हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से 2022 का रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, पोस्ट वैकेंसीज की बात करेंगे, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे और मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की भी बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस बात करते हैं डिटेल वैकेंसीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तरह की पोस्ट है। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है सेकेंड, और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की थर्ड पोस्ट है, जिनके लिए आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है यूडीसी के लिए वो है 318, स्टेनोग्राफर के लिए 18 है और एमटीएस के लिए 258 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स-सर्विसमैन कैटेगरीज भी यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकती है। यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट और सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और उसके अंदर में एमटीएस के लिए। तो आप देख सकते हो तीनों पोस्ट में जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है आपके लिए कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है। और अभी बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे देखिए अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से स्टार्टिंग रहती है और 81,100 रुपये तक आपका पेमेंट रहता है। उसी तरह एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक पे स्केल रहता है। उसी के बाद में यहाँ पे आपको डीए, एचआरए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में रहते हैं, वो अलाउंसेस आपको भी दिए जाते हैं इसके साथ साथ। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कि आपको भी लगने वाला है। यूडीसी के लिए एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, यानी कि आपको एमएस ऑफिस या फिर आपको एक्सेल की जो शीट रहती है वो किस तरह से उसमें डेटाबेस बनाना है, किस तरह से आपको फाइल बनाना है, स्लाइड्स आपको किस तरह से बनाना है पावर पॉइंट में, इस तरह का आपको एमएससीआईटी का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। और उसी के बाद में देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 12th क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके उसमें स्टेनोग्राफी की स्किल रहना जरूरी है। यहाँ पे डिक्टेशन करना पड़ेगा आपको 10 मिनट्स में 80 WPM स्पीड से, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा 50 मिनट्स में इंग्लिश का, 65 मिनट्स में हिंदी का, ये भी आपको कंप्यूटर पे करना है। उसी के बाद में एमटीएस पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 10th पास चाहिए, आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे नोट में आप देख सकते हो आपको बोला गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 15 फरवरी जो इसकी क्लोजिंग डेट है 2022 की, वहाँ तक ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी मार्कशीट्स वैलिड रहने वाली है। उसी के बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से लेकर 27 साल तक का एज लिमिट दिया गया है यूडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए, और वो भी 15 फरवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा। एमटीएस के लिए आप देख सकते हो 18 से लेकर 25 साल तक का एज लिमिट है और लास्ट डेट तक वो काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि एससी/एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज के अंदर, ओबीसी को 3 साल का, उसी तरह पीडब्ल्यू कैटेगरीज को कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो इतने सालों का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज को। और जो ईएसआईसी एम्प्लॉयज है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज है उनको भी आप अभी देख सकते हो आपको एज लिमिट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बात करते हैं नेशनलिटी की। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो 15 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना होगा। अभी बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त लगने वाले हैं। तो अप्लीकेशन करते वक्त आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि आपके लेफ्ट हाथ के थंब का इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर आपकी कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करनी है। उसी तरह लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो इस पैटर्न में आपको लिखना है इंग्लिश के अंदर। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख देना है और यहाँ पे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बता रखा है, आपका पे नाम डालना पड़ेगा और फिर इसका फोटो निकाल के स्कैन करके आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की गाइडलाइंस आपको दी गई है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। तो लिंक भी आप देख पा रहे हो, ये लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 15 फरवरी से पहले आपका एप्लीकेशन कर देना है। तो यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एससी/एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी कि जो ईएसआईसी में काम कर रहे हैं, जो वही के कर्मचारी है और जो फीमेल कैंडिडेट्स है और जो एक्स सर्विसमैन है, आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। और जो अदर कैटेगरीज है आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ये जो पेमेंट है आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग,
IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट कर देने के बाद में आपको रिसिप्ट के प्रिंट आउट निकल लेना है, ये आगे आपको लग सकता है। और उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, उनके डायमेंशन पे दिया गया। तो सबसे पहले आपका फोटो, जिसकी साइज़ आप देख सकते हो 200 से 200 पिक्सल, ये ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसी साइज़ का चाहिए, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर का आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया गया है डायमेंशन। उसी के अंदर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप देख सकते हो, डायमेंशन 240 और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी डायमेंशन आप देख सकते हो। ये ज़रूरी है, सभी फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए या फिर JPEG में, यानी कि आपकी इमेज फाइल रहना चाहिए, तभी वहाँ पे अपलोड होंगी, PDF में नहीं चाहिए। और यदि आपको पता नहीं कि किस तरह से स्कैन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को, तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो गैस अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो यदि आप एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर देते हो, एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर देते हो, तो आपका जो लास्ट एप्लीकेशन रहेगा उस एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और जितने भी आपने इसके पहले एप्लीकेशन किए थे एक ही पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो वेस्ट चले जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन ध्यान से करना है, एक पोस्ट के लिए एक ही बार एप्लीकेशन करिएगा और अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके पैसे भी यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। और यहाँ पे आप तीनों पोस्ट में से सभी पोस्ट को भी एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक पोस्ट को एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और ध्यान से करिएगा। और फाइनली गाइस आपको मैं बता दूं, आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में जब आप जाओगे तो आपको कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट्स दिखाई देंगे, और वो सर्टिफिकेट्स आपके यदि काम में आते हैं तो आप वहाँ से उस परफॉर्मा को प्रिंट करके फिलअप कर सकते हो, और यदि आपको मांगते हैं तो आप वो लेके जा सकते हो। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन में जाना है, और आखिरी में सबसे आपको दिए गए हैं, वहाँ से आपको एक बार देख लेना है, जरूर से जाइएगा नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा, आपके साथ दोस्तों को शेयर करेगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।